तो स्टूडेंट्स, कल हम स्टडी कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसकी बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताई थी, कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आज एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशंस हैं, एक बार उन्हें लिखते हैं हम। कल भी मैंने आपको बताया था डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं भाई? पुट डी इक्वल्स टू एम। इस इक्वेशन में डी की जगह एम पुट कर देंगे और उसे सोल्व कर लेंगे, उसके फैक्टर्स कर लेंगे, है ना। तो सपोज हमारी इक्वेशन बन जाएगी ऐसे डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू एफ टू। जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन है इतने ही रूट्स आएंगे। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी ना। तो सॉल्यूशन हमारे क्या आ रहे हैं? सपोज अब हमारे रूट्स आ जाएंगे m1 m2 अप टू mn। ये हमारा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब मैंने आपको बताया था हमारा सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करते हैं ना। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। कल आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे। तो इन रूट्स पे जो हमारा सॉल्यूशन है डिपेंड करेगा इन रूट्स पे, उसके अलग अलग केसेस होंगे। तो कल वो हम केसेस डिस्कस करते हैं। एक बार फिर मैं आपको वहीं से बताता हूँ। केस फर्स्ट में क्या था भाई हमारा? केस फर्स्ट, ये म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। केस फर्स्ट में क्या था? इफ ऑल द रूट्स, भाई किसका माइक ऑन है यार? म्यूट कर लो इसे। इफ ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन को आगे से लिखेंगे हम ए ई। ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट। पहला केस ऐसे बनता है। डिस्टिंक्ट मतलब ये जो m1 m2 mn है ये सब अलग अलग होंगे, इनमें कोई भी रूट रिपीट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन हमारा क्या दिया जाएगा? y इक्वल्स टू सी वन ई की पावर m1x प्लस सी टू ई की पावर m2x प्लस एंड सो ऑन सी एन ई की पावर mnx। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस, जब हमारे रूट्स सभी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, सभी अलग अलग वैल्यूज आएगी इनकी। ठीक है, मान लिया n रूट आए हैं तो उतने ही कांस्टेंट होंगे। तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x इस फॉर्म में हम लिख देंगे इन्हें। कोई डाउट है यहाँ पे? केस सेकंड, केस सेकंड क्या? अच्छा, इसमें ये रूट्स तो निकालने आगे रूट्स तो निकाल ही लेंगे हम। पहला केस हमारा ये है कि जब हमारे रूट्स ये सारे अलग अलग होंगे, m1 m2 m3 m4 mn, कितने रूट्स आएंगे? जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही रूट्स आएंगे। तो ये रूट्स फाइंड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कैसे दिया जाएगा? c1 e की पावर m1x, यानी कि जो पहला रूट है उसे e की पावर में लिख दो एक कांस्टेंट के साथ, प्लस c2 e की पावर m2x। जितने रूट्स आए सिंपल इस फॉर्म में हम वैल्यूज पुट कर देंगे।
तो ये हमारा CF निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, जब हमारे इक्वल रूट्स होंगे, यहाँ पे लिख दो ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि ए हैविंग इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का क्या मीनिंग है, इनमें कोई भी दो या तीन रूट्स एक जैसे होंगे। हम मान के चले, लेट ऐसा मान लिया हमने अपने फॉर्मूले में m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि रिपीटेड रूट्स आएंगे। जैसे आप मान लिया ऐसे आ जाते हैं ना कई बार आपके रूट्स, d-1 का स्क्वायर इंटू d-2, तो d की वैल्यू क्या होगी, 1 1 एंड 2 ये होगी ना। तो ये दो बार 1 आ गया तो इसका मतलब रिपीटेड है, तो हमने मान लिया m1 इक्वल्स टू m2 है। तो उस केस में सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू, जो भी इक्वल होंगे उन्हें लिखेंगे सबसे पहले c1 प्लस c2x e की पावर m1x। तो अब दो तो यहाँ चले गए और दो कांस्टेंट आ गए, फिर c3 e की पावर m3x एंड सो ऑन cn e की पावर mnx। फिर ये होगा। अब केस ये बनता है कि अगर भाई तीन रूट्स इक्वल आ गए, तीन रूट भी तो इक्वल हो सकते हैं। मान लिया m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 हो गया, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा फिर, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर, ये भी पावर बढ़ती जाएंगी, और e की पावर m1x, आगे सारा सेम। फिर यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म लिख दूंगा, बस एक और c4 e की पावर m4 आएगा यहाँ पे, आगे सारा सेम रहेगा। हाँ जी, 4, जितने भी रूट्स होंगे सब ऐसे लिखते जाएंगे। n तक लिया ना हमने ऊपर वाले में, n मान के चल रहे हैं ना हम तो। इसके बाद c5 लिखोगे, अगर 5 रूट हैं उसके, c5 e की पावर m5x। जितने भी रूट होंगे, 2 हो 4 हो या 10 हो, उन्हें एक एक कॉन्स्टेंट के साथ e की पावर में रख के ऐड करते जाएंगे, बस ये प्रोसेस है। ठीक है, तो दो केस हो गए हमारे। अब थर्ड केस क्या आता है इसमें, थर्ड केस ऐसा आता है कि भाई हमारे रूट्स इमेजिनरी भी तो आ सकते हैं, हो सकते हैं ना इमेजिनरी रूट। मान लिया आपकी इक्वेशन ऐसी है, सपोज करो d² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू प्लस माइनस आई आएगी ना, फिर 1 नहीं आई, प्लस है ना, d² प्लस 1 है, इसके फैक्टर कैसे करो, आई आएगा ना, फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना यहाँ से। तो हमारे रूट्स इमेजिनरी इमेजिनरी भी आ सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैविंग इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। तो रूट्स कैसे होंगे, किस टाइप्स के रूट होंगे वो, हमने मान लिया जो हमारा रूट है वो m1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा, इस टाइप के रूट्स हैं हमारे। ठीक है, आ सकते हैं ना ऐसे, a प्लस प्लस माइनस में ही तो आएंगे रूट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू e की पावर अल्फा x तो बाहर
पी की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फिर। प्रूफ करके बताऊं इसे। एक वैल्यू ये भी होती है ई की पावर आई थीटा, इसे लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना जो इमेजिनरी फैक्टर होते हैं भाई। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो जब इसे पोलर कोऑर्डिनेट में हमें लाना होता है तो हम क्या पुट करते थे, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये पुट करते हैं ना, तो ये जेड क्या बन जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा हमारा आर कॉमन है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, आर ई की पावर आई थीटा ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। करके देखना, नहीं तो प्रूफ करा दूंगा फिर। ठीक है, अभी तो आप यूज कर लो इन्हें। तो ये तो सिंपल केस हो गया। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ये भी रिपीटेड हो जाए रूट्स। रिपीटेड रूट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो जाए, यानी कि अल्फा प्लस आई बीटा 2 बार और अल्फा माइनस आई बीटा इस टाइप से रूट्स में आ जाए, तो फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फा एक्स एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बस सिंपल क्या होगा C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C2 तो यहाँ तक आ गया, अब C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। ठीक है, आया समझ में। अब एक केस और बचा, अगर हमारे रूट्स इरेशनल आ जाएं, इरेशनल रूट्स, इरेशनल कैसे होंगे, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, ऐसे रूट्स हैं। आई नहीं है होगा इनमें, इमेजनरी नहीं होंगे, लेकिन इस टाइप से होंगे, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। जैसे ऊपर वाले में निकाला ना हमने अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये तो कॉम्प्लेक्स है। अब रूट्स ऐसे आएंगे। ठीक है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। फिर सॉल्यूशन ये होगा हाइपरबोलिक फंक्शन में। सही है ना। तो इसके 4 केसेस हो सकते हैं, जो 4 पॉसिबल केसेस हैं, रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर रूट्स रिपीटेड है यानी कि कुछ रूट्स इक्वल आते हैं तो ये वाला फॉर्मूले से हम CF फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं चाहे वो रिपीटेड भी आए तो ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। और सेम इसी पे बेस्ड है, अगर हमारे रूट्स इरेशनल रूट्स हो जाएंगे अल्फा प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बीटा टाइप, तो फिर हाइपरबोलिक फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे। सही है भाई। है तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें।
क्वेश्चन लेते हैं भाई हम, d2i over dx square plus a plus b dy over dx plus aby equals to 0। ये क्वेश्चन है हमारा। कैसे सोल्व करोगे आप इसे? एक तो फॉर्म ऐसे लिखी हुई है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है। डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। तो इस क्वेश्चन में तो मैंने दोनों फॉर्म लिख के दिखा दी, अब हम हर बार ऐसे ही लिखेंगे, डी वाली फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसे मान लो आप 1, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? ऑक्सिलरी इक्वेशन। हाँ, या तो हर बार लिखो डी स्क्वायर वाई ए प्लस बी डी वाई प्लस ए बी वाई, ये तो वाई सबके साथ है ना, क्योंकि डी का मतलब तो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, डी बाई डी एक्स, ये मतलब होता है ना डी का। तो वाई सबके साथ है ना, तो इसलिए वाई को बाहर लिखा हुआ है, सही है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, यानी कि डी इक्वल्स टू एम पुट कर दो, क्या आएगी कि इक्वेशन ये एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एम प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, ये आ गया। क्या रूट्स आएंगे इसके? एम स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एम बी प्लस ए बी, ऐसा हो गया ना। अगर यहां से हम कॉमन ले लें हम, और यहां से बी कॉमन ले लो, एम प्लस ए, तो यानी कि क्या वैल्यूज आ जाएंगी भाई? एम प्लस ए इंटू इक्वल्स टू 0, यानी कि एम इक्वल्स टू माइनस ए एंड माइनस बी। दिस implies solution of 1 is, क्या होगा? y इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस ए एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस बी एक्स। कोई डाउट यहाँ पे? एक और करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या निकालोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 मान लो इसे, ऐसे लिख लो चाहे, टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 पुट डी इक्वल्स टू एम। इसका मतलब एम क्यूब प्लस
6m² प्लस 11m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर होंगे भाई अब इसके? कैसे फैक्टर करेंगे बताओ जरा। m इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाई करता है क्या इसे? -1 प्लस 6 -11, तो माइनस के 12 और प्लस के 12, यानी m इक्वल्स टू -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर को रिड्यूस कर लें। जब m इक्वल्स टू -1 इसे सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब m+1 इसका एक रूट होगा, ना m+1। तो आप m+1 3 डिग्री किया है तो 3 बार लिख लो, m+1 m+1 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, उन टर्म से मल्टीप्लाई करनी है जो ये पूरी इक्वेशन बने। पहला टर्म क्या है यहाँ पे, m³ m² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा m³ प्लस m², जबकि हमारे पास क्या है 6m²। तो कितने m² चाहिए, और 5m² और चाहिए हमें, तो प्लस 5m से मल्टीप्लाई कर दो, 5m² प्लस 5m, तो इतनी तो पूरी होगी। अब हमें 6m और चाहिए यहाँ पे, तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया m+1 इंटू m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। किसी को डाउट है इस मेथड में? आसान है ना? तो इसके रूट्स क्या आएंगे, m+1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक तो वैल्यू आ गई m इक्वल्स टू -1, दूसरा क्या आएगा m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है 2 और 3 इसके रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं m+2 इंटू m+3 इक्वल्स टू 0, ये तो आएगा। तो यानी कि m इक्वल्स टू -2 एंड -3, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएंगी, m इक्वल्स टू -1 -2 -3। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ 1 इज y इक्वल्स टू c1 e की पावर -x, बोल के बताओ। कर लोगे? चलो, ये तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए इनमें सभी में हमारे रूट्स कैसे थे, डिस्टिंक्ट रूट्स थे, अलग अलग थे ना, कोई भी रिपीटेड नहीं आया ना यहाँ पे अभी। तो अब लेते हैं रिपीटेड रूट का एग्जांपल। क्या क्वेश्चन है, d² -4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, d-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज m-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m की क्या वैल्यू आ रही है यहां से, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू, नहीं प्लस -2 क्यों, 2 आएगा, m-2 है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
solution of one is y equals to C1, क्या लिखा जाएगा इसका सोल्यूशन बताओ। दो रूट है ना रिपीटेड, तो C1 प्लस e की पावर 2x 2x। कोई डाउट इसमें किसी को? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारा डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये है भाई हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगी भाई, एम क्यूब माइनस 8 आ जाएगी ना, डायरेक्ट लिख दो ना, एम क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी ना। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, एम क्यूब माइनस 2 क्यूब है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस आएगा भाई। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एम माइनस 2 और यहां से आएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4। ये हो जाएगा ना। तो इसका मतलब m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से तो मिल जाएगा हमें m इक्वल्स टू 2। दूसरा है एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, बहुत अच्छे। और कोई बताओ भाई क्या वैल्यू आएगी। एम प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करके बताइए जरा क्या होता है, 4m नहीं आएगा उसमें। इमेजनरी आएगी, यहाँ डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हम। डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पा रहे ना आप, तो श्रीधराचार्य अप्लाई कर दो इसमें। तो m इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब है 4 माइनस 4ac का मतलब 16, नहीं तो होगा अपॉन 2a मतलब 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा, माइनस के 12 अपॉन 2। अब निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर क्या होता है, आई। तो इसे क्या लिख सकते हो, 2i√3, नीचे से 2, तो ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो -1 प्लस माइनस i√3, ये आ जाएगा ना। m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस i√3।
तो अब इसमें एक रूट तो ये है और बाकी रूट, दो रूट ये ऐसे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन लिखो जरा। पहले इनके लिए लिख लो, इमेजनरी के लिए y इक्वल्स टू क्या बताया था, जब इमेजनरी रूट्स आते हैं तो क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये तो होता है। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है -1, पहले इसके लिए लिख रहे हैं, तो e की पावर -x इंटू सी वन कॉस √3x प्लस सी टू साइन √3x, ये तो हमने लिख दिया इसके लिए, ये तो सिंपल रूट है। इसके लिए लिख लेंगे c3 कर लोगे इस टाइप की क्वेश्चन? तो तो आज आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन और मिले आपको उन्हें सॉल्व करना, बाकी इसी टाइप की जो और अच्छी प्रॉब्लम्स है वो कल कराऊंगा मैं। कल की पीडीएफ तो सेंड कर दी थी भाई।